वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम रचना शरीर का यानी आयुर्वेदिक एनाटॉमी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द शरीर प्रकरो मान्य शरीर अध्याय। ठीक है, ये आयुर्वेदिक एनाटॉमी या रचना शरीर का पहला टॉपिक रहता है। बहुत ही बेसिक सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। और इसमें सिर्फ 4 टॉपिक्स आते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं इसमें? शरीर आएगा, शारीर आएगा, षडंग शरीर आएगा और शरीर ज्ञान प्रयोजन आएगा, जिसके साथ 4 श्लोक एसोसिएट है। और ये टोटल 7 मार्क्स का चैप्टर है। तो 5 मार्क्स का इसमें से एक क्वेश्चन आता है और 1-2 एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ईजी है। आप श्लोक याद कर लेना। ठीक है, तो ये चैप्टर आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले इसमें जो टॉपिक डिस्कस किया दैट इज द शरीर। हम पहले शरीर को समझेंगे, उसके बाद शारीर को समझेंगे। शरीर और शारीर दोनों अलग अलग टर्म्स है। ठीक है, इनको सेपरेटली समझेंगे। उसके बाद षडंग शरीर एंड देन विल गो टू द ज्ञान प्रयोजन ऑफ शरीर। ठीक है, तो सबसे पहले हम शरीर को स्टार्ट कर लेते हैं। शरीर क्या होता है? शरीर कहते हैं हम बॉडी को। ठीक है, तो हर एक डेफिनेशन, हर एक टॉपिक को हम श्लोक के थ्रू समझेंगे। तो शरीर का मतलब क्या होता है? शीर्यते अनेन इति शरीरम। यहाँ पे मैंने छोटा सा श्लोक लिखा है, शीर्यते अनेन इति शरीरम, मतलब जिसका समय के साथ नाश हो जाए, जिसका समय के साथ नाश हो जाए वह शरीर होता है। मतलब जो समय के साथ डिस्ट्रॉय हो जाए, जो भी टाइम डिस्ट्रॉय हो जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको शरीर कहा जाता है। ठीक है, वही शरीर होता है। अब इस शरीर की डेफिनेशन जो दी है आचार्य चरक ने दी है श्लोक के साथ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये श्लोक। आप पदार्थ विज्ञान चरक संहिता, ठीक है, हर जगह देखोगे, एनाटॉमी में पढ़ोगे, तो इसलिए बेटर है आप इसको यहीं पर ही याद कर लेना, आगे आपको ईजी रहेगा। ठीक है, तो मैं श्लोक पढ़ लेता हूँ। तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूत पंच महाभूत विकार समुदायत्मकम संयोगवाही। ठीक है, ये मैंने श्लोक पढ़ लिया। अब इसका हम मीनिंग समझते हैं, इसका मतलब क्या है। इसमें शरीर के बारे में हमें बताया गया है कि शरीर किसको कहते हैं। ठीक है, तो तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूत, शरीर उसका नाम है जो चेतना का अधिष्ठान होता है। मतलब चेतना का अधिष्ठान शरीर कहलाता है। मतलब चेतना कहते हैं हम आत्मा को। चेतना, आत्मा या सोल कह लो, जहां पे वो स्थित होता है, जहां पे वो लोकेट होती है, उसको हम शरीर कहते हैं। ठीक है, चेतना का अधिष्ठान शरीर कहलाता है। और पंच महाभूत, पंच महाभूत आपने नाम सुना होगा, अगर आप फर्स्ट ईयर में आपने नाम सुना होगा पंच महाभूत। ठीक है, 5 महाभूत होते हैं। ठीक है, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी। वो मैं आगे ब्रीफली आपको बताऊंगा कौन कौन से महाभूत होते हैं। ठीक है, तो 5 महाभूत और विकार, इनके समूह से क्या बनता है? समूह मतलब होता है कॉम्बिनेशन। विकार समुदायत्मकम। ठीक है, समुदायत्मकम, इनसे क्या बनता है? शरीर बनता है। ठीक है, तो चेतना का अधिष्ठान और पंच महाभूतों विकारों का समूह शरीर कहलाता है। ठीक है, चेतना का अधिष्ठान, पंच महाभूत और विकारों का समूह यानी कॉम्बिनेशन शरीर कहलाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ आत्मा यानी कि सोल हो गया, पंच महाभूत 5 बेसिक एलिमेंट्स और विकारास, ये मिलके क्या बनाते हैं? शरीर बनाते हैं। ठीक है, आई होप आप शरीर समझ गए होंगे। फिर से देखिए श्लोक, तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूत पंच महाभूत विकार समुदायत्मकम संयोगवाही। ठीक है, तो ये शरीर हो गया, चेतना का अधिष्ठान और पंच महाभूत और विकारों के कॉम्बिनेशन, समूह से जो बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम शरीर कहते हैं। ठीक है, अब हम पंच महाभूतों को थोड़ा सा ब्रीफली जानेंगे, पंच महाभूत क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम शरीर को समझेंगे। तो शरीर और शारीर अलग अलग टर्म्स है। कभी तो वाइवा में पूछ लेते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शरीर और शारीर, तो इनको अच्छे से जानिए, शरीर क्या होता है और शारीर क्या होता है और इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, अब हम पंच महाभूत थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद शारीर डिस्कस कर लेते हैं। तो पंच महाभूत क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, अगर फर्स्ट ईयर में आपने सुने होंगे नाम पंच महाभूत, त्रिदोष, त्रिगुण, मल, त्रिमल, ये नाम तो आपने सुने होंगे। तो पंच महाभूत क्या होते हैं? बेसिकली पंच और महाभूत। पंच होते हैं मतलब 5, महाभूत मतलब ग्रॉस एक्सिस्टेंस। ठीक है, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जितने भी चीजें यूनिवर्स में है वो पंच महाभूत से बनी है, यानी 5 बेसिक एलिमेंट से बनी होती है। ठीक है, जैसे अकॉर्डिंग टू साइंस हम देखें एवरीवन इज, मतलब हर कोई चीज एटम से बनी होती है, ऐसे ही अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हर दुनिया में जो भी चीज है 5 बेसिक एलिमेंट से बनी होती है, 5 बेसिक चीजों से बनी होती है, वो है पंच महाभूत। तो कौन कौन से होते हैं? वायु, आकाश, जल, तेज और पृथ्वी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वायु, आकाश, जल, तेज और पृथ्वी। वायु, आकाश, जल का दूसरा नाम आप है, तेज को अग्नि भी कहते हैं और पृथ्वी का दूसरा नाम भूमि है। अब ये क्या होते हैं, इनका रोल क्या होता है, ये हम सेपरेटली पढ़ेंगे जब हम गर्भ शरीर पढ़ेंगे और जब हम पदार्थ विज्ञान में अलग से एक टॉपिक है पंच महाभूत, उसमें हम आकाश पढ़ेंगे, उसकी क्लिनिकल भी पढ़ेंगे, उसका क्लिनिकली क्या यूज होता है, वायु कैसे यूज होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, हर एक महाभूत को अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने बेसिक बताया 5 महाभूतास होते हैं। ठीक है, जिनसे मिलके शरीर बनता है। ठीक है, तो आयुर्वेदा के अनुसार सभी मतलब जितनी भी चीजें यूनिवर्स में है इन्हीं से मिला के बनी हुई है पंच महाभूत से। तो पंच महाभूतों और विकारों का समूह शरीर कहलाता है और चेतना का अधिष्ठान शरीर कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, द शरीर इज संयोगवाही। इसका क्या मतलब हुआ? जो शरीर होता है वो
संयोगवाही होता है। संयोगवाही मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। यानी हमारी बॉडी में 3 दोष है, सबको पता है, आपने फिजियो में पढ़ा होगा। बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, और शरीर में 7 धातुएं होती है। 7 धातु कौन से? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये 7 धातु होते हैं, जो कि आगे आप फिजियो में पढ़ोगे। जब मैं धातु स्टार्ट करूंगा तो एक एक धातु हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए याद रखिए 7 धातु होते हैं और 3 दोष होते हैं। जो 3 दोष होते हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं, और जो 7 धातुएं होती है वो भी इक्विलिब्रियम स्टेट में रहती है। तो जब ये चीजें इक्विलिब्रियम स्टेट में रहती है तो हमारा शरीर भी इक्विलिब्रियम, यानी हमारी बॉडी भी इक्विलिब्रियम स्टेट में रहती है। इसीलिए हम शरीर को कहते हैं द शरीर इज संयोगवाही, यानी शरीर जो होता है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। आई होप आप समझ गए होंगे पंचमहाभूत कौन कौन से होते हैं? वायु, आकाश, जल, तेज और पृथ्वी। उसके बाद शरीर कैसा है? इक्विलिब्रियम अवस्था में रहता है, संयोगवाही होता है। क्यों? क्योंकि उसमें 3 दोष, संयोगवाही मतलब इक्विलिब्रियम में है, सम अवस्था में है, और 7 धातुएं भी सम अवस्था में है, यानी इक्विलिब्रियम में है। अब हम शारीर को डिस्कस कर लेते हैं। शारीर क्या होता है? शारीर के लिए श्लोक है यहाँ पे, शरीरम अधिकृत्य कृतम तंत्रम शरीरम, ठीक है। शरीरम अधिकृत्य कृतम तंत्रम शरीरम, ठीक है। तो शारीर के बारे में इसमें बताया गया है। तो शारीर क्या है? शारीर बेसिकली एक तंत्र है। तंत्र कहते हैं हम साइंस को, यानी शास्त्र को, जिससे हमें किसकी नॉलेज होती है? शरीर की नॉलेज होती है। तो जो हमें शरीर के बारे में बताए, जो हमें शरीर के बारे में ज्ञान दे, नॉलेज दे, जिससे हमें मिले, उसको शारीर कहते हैं, ठीक है। द साइंस विच गिव्स अस द नॉलेज ऑफ हाउ ह्यूमन बॉडी इज बिल्ट, कैसे बनती है ह्यूमन बॉडी, शरीर कैसे बनता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? शारीर कहेंगे। और उसी का दूसरा नाम क्या है? रचना शरीर, ठीक है। श्लोक क्या है इसके लिए? शरीरम अधिकृत्य कृतम तंत्रम शरीरम, ठीक है। शारीर क्या होता है? जो तंत्र हमें शरीर का ज्ञान प्राप्त करे उसको हम शारीर कहते हैं, जिससे हमें शरीर का ज्ञान हो वो शारीर कहलाता है। द साइंस विच गिव्स अस द नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी और शरीर इज कॉल्ड एज द शरीर और रचना शरीर, ठीक है। तो इसी के साथ पहले 2 टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं, शरीर और शारीर। आगे चलते हैं, आगे हम ज्ञान प्रयोजन और षडंग शरीर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए अब हम षडंग शरीर और शरीर ज्ञान प्रयोजन को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम षडंग शरीर के बारे में पढ़ेंगे। षडंग शरीर क्या होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। तो षडंग शरीर, षडंग वातम, यानी षडंग वातम या षडंग शरीर, अगर हम इस वर्ड को स्प्लिट करें तो षड और अंग और शरीर। षड का मतलब होता है 6, अंग का मतलब होता है डिविजन्स, और शरीर का मतलब होता है बॉडी, ठीक है। तो 6 डिविजन्स ऑफ द बॉडी। तो डिवीजन ऑफ शरीर या बॉडी इनटू द 6 पार्ट्स इज कॉल्ड एज षडंग वातम। शरीर को डिवाइड करना इनटू द 6 पार्ट्स, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को षडंग वातम कहा जाता है। अब कौन कौन से 6 डिविजन्स होते हैं? अगर हम एज पर आचार्य चरक देखें तो उन्होंने एक श्लोक में बताया, तद्यथा द्वे बाहु द्वे सक्तिनी शिरो ग्रीवम अंतर आदि इति षडंगम। मतलब द्वे बाहु, 2 बाहु यानी 2 हाथ, द्वे सक्तिनी 2 पैर, शिरो ग्रीवम हेड एंड नेक, अंतर आदि, अंतर आदि हो गया ट्रंक, इति षडंगम, मतलब ये सारे 6 डिविजन्स होते हैं, ठीक है। आई होप आप श्लोक को समझ गए होंगे स्प्लिट करके। तद्यथा द्वे बाहु 2 हाथ, 2 अपर लिम्स कह लो, द्वे सक्तिनी 2 लोअर लिम्स, शिरो ग्रीवम हेड एंड नेक, अंतर आदि हो गया ट्रंक, और इति षडंगम मतलब ये होते हैं 6 डिविजन्स, ठीक है। तो षडंग वातम को आचार्य चरक ने एक्सप्लेन किया थ्रू द श्लोक। द 6 डिविजन्स ऑफ द शरीर एज पर आचार्य चरक आर द्वे बाहु 2 अपर लिम्स, द्वे सक्तिनी 2 लोअर लिम्स, शिरो ग्रीवम हेड एंड नेक, और अंतर आदि ट्रंक 1। तो टोटल कितने हो गए? 6। दिस डिवीजन ऑफ शरीर और डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू द 6 पार्ट्स, दिस इज कॉल्ड एज द षडंग वातम और षडंग शरीर। इसी को हम षडंग वातम और षडंग शरीर कहते हैं। षड अंग शरीर, 6 डिविजन्स ऑफ बॉडी, ठीक है। 2 बाहु मतलब 2 अपर लिम्स, 2 सक्तिनी 2 लोअर लिम्स, शिरो ग्रीवम हेड एंड नेक, अंतर आदि ट्रंक, ठीक है। दीज आर द 6 डिविजन्स एंड दिस इज द षडंग वातम। तो विद दिस षडंग वातम और षडंग शरीर कंप्लीट, अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज द शरीर ज्ञान प्रयोजन, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से करना। तो आइए अब लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज द शरीर ज्ञान प्रयोजन। शरीर ज्ञान प्रयोजन का मतलब क्या है? जो भी शरीर की हमने नॉलेज प्राप्त की, जो भी हमने शारीर की नॉलेज पढ़ी, अब उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? प्रयोजन का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, इसका यूटिलिटी क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इसको श्लोक के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। मैं यहाँ पे श्लोक पढ़ता हूँ। शरीरम सर्वथा सर्व सर्वदा वेद यो विषक आयुर्वेद सकत से आरन वेद लोक सुप्रदमिति, ठीक है। ये एक छोटा सा श्लोक है, 2 लाइन्स का श्लोक है। शरीरम सर्वथा सर्व सर्वदा वेद यो विषक आयुर्वेद सकत से आरन वेद लोक सुप्रदम इति। अब इसका मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग समझते हैं। आप ऐसे समझिए, मतलब मान लीजिए कोई फिजिशियन है या कोई डॉक्टर है, उसको बॉडी की नॉलेज नहीं है, तो वो डॉक्टर ना तो
डायग्नोसिस में सक्सेसफुल हो सकता है, ना ही वो ट्रीटमेंट में सक्सेसफुल हो सकता है। ये इस श्लोक का मतलब है। मतलब फॉर टू बिकम ए गुड डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आपको बॉडी के बारे में पता होना चाहिए, शरीर के बारे में पता होना चाहिए। जब आपको अच्छी नॉलेज होगी बॉडी की, शरीर की अच्छी नॉलेज होगी, तभी आप डिजीज़ को डायग्नोज कर सकोगे, डिजीज़ को ट्रीट कर सकोगे और हेल्दी लाइफ मेंटेन रख सकते हो। ठीक है, तो ये है इसकी यूटिलिटी। किसकी? शरीर की यूटिलिटी, शरीर ज्ञान की यूटिलिटी, शरीर ज्ञान का प्रयोजन यही है कि अगर हमें शरीर का ज्ञान अच्छे से आता है, शरीर का ज्ञान अच्छे से प्राप्त हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? चिकित्सा अच्छे से होगी, यानी ट्रीटमेंट अच्छे से होगा। ठीक है, डायग्नोसिस अच्छे से होगा। ठीक है, और कैसे हम मेंटेन रखें हेल्दी लाइफ, वो अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है द नॉलेज ऑफ शरीर इज वेरी एसेंशियल, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट बेसिक नॉलेज, अगर बेसिक नॉलेज नहीं है शरीर की, द फिजिशियन कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल इन द फील्ड ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी लाइफ। ठीक है, और जिनके पास अच्छी खासी नॉलेज है शरीर की, वो अच्छे डॉक्टर बनते हैं, अच्छे से डायग्नोज करते हैं, बिकम गुड इन डायग्नोसिस, और अच्छे से डिजीजेस को भी ट्रीट करते हैं। और ये फिजिशियंस और इन फिजिशियंस को सोसाइटी भी अप्रिशिएट करती है। सच फिजिशियंस आर अप्रिशिएटेड बाय द सोसाइटी। तो ये है शरीर ज्ञान प्रयोजन, मतलब जितना भी हमने शरीर का ज्ञान हुआ तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी, ये है उसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, शरीरम सर्वथा सर्वदा वेद यो विषक आयुर्वेद सकत्स्यारन वेद लोक सुप्रदमिति। ठीक है, शरीर की नॉलेज होनी चाहिए, उसी की वजह से हम डायग्नोज कर पाएंगे, उसी की वजह से हम ट्रीटमेंट यानी कि चिकित्सा कर पाएंगे, उसी की वजह से हम बता पाएंगे कि हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं। अगर ये नॉलेज नहीं है तो फिजिशियन सक्सेसफुल नहीं हो सकता इन द फील्ड ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, और जिसके पास नॉलेज होगी शरीर की, ऐसे फिजिशियंस को सोसाइटी भी अप्रिशिएट करती है। ये है इस श्लोका का मतलब। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। विद दिस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, पहला, दैट इज शरीरो प्रकरमान्यम शरीर अध्याय। पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, बेसिक चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 to 7 मार्क्स का है और इसमें से 5 मार्क्स का तो क्वेश्चन आता है और 1-2 MCQs भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मैं प्रीवियस ईयर का मतलब इस साल जो आया था हमारे बैच को पेपर जो आया था, तो उसके क्वेश्चंस दिखा दूँ इसमें क्या क्या आए थे। ये देखिए, उसमें आया था डिफाइन शरीर, शारीर, षडंग वातम और शरीर ज्ञान प्रयोजन। मतलब ये 4 डेफिनेशंस आई थी, इनको डिफाइन करना था। 5 मार्क्स का आया था। कभी कभार तो 2 ही डालते हैं, कभी कभार शरीर षडंग शरीर डालते हैं, कभी कभार शारीर और शारीर ज्ञान प्रयोजन डालते हैं। ठीक है, तो इस बार क्या किया था, चारों डाले थे और हमें चारों को एक्सप्लेन करना था। तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? आपको सबसे पहले शरीर की डेफिनेशन लिखनी है आचार्य चाणक्य के अनुसार, तत्र शरीर राम चेतना अधिष्ठान भूत पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोग वायु। उसके बाद उसकी मीनिंग लिखनी है, पंच महाभूतों का और विकारों का समूह और चेतना का अधिष्ठान शरीर कहलाता है। हो गया। और इंग्लिश में भी लिखोगे नीचे तो कोई बात नहीं, बस श्लोक लिख देना, फिर आप नीचे इंग्लिश में भी लिख दोगे चल जाएगा, लेकिन श्लोक मेन है, श्लोक हिंदी में लिखना है। ठीक है, नीचे आप लिखोगे द कॉम्बिनेशन ऑफ पंच महाभूत अलॉन्ग विथ विकारास एंड पंच महाभूत फॉर्म्स द शरीर। ठीक है, आत्मा पंच महाभूत एंड विकारास फॉर्म्स द शरीर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ शरीर। उसके बाद शरीर संयोगवाही। ठीक है, शरीर क्या होता है? संयोगवाही होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। ठीक, उसके बाद शरीर में क्या लिखोगे? उस शरीर में वो श्लोक लिखोगे, शरीरम अधिकृत्य कृतम तंत्रम शारीर। ठीक है, जो तंत्र हमें शरीर का ज्ञान दे उसको शारीर कहते हैं। उसके बाद षडंग वातम में क्या लिखोगे? षडंग शरीर। ठीक है, षडंग शरीर में लिखोगे सबसे पहले डिवीजन, शरीर का 6 अंगों में विभाजित होना, डिवाइड होना, उसको क्या कहेंगे? उसको षडंग शरीर कहेंगे। उसके बाद आचार्य चाणक्य का श्लोक लिखेंगे, तद्यथा द्वे बाहु द्वे शक्तिनी सिरो ग्रीवम अंतरादि षडंगम, यानी यह है 6 डिविजन्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद शरीर ज्ञान प्रयोजन में डायरेक्टली लिखेंगे, शरीरम सर्वदा वेद यो विषक आयुर्वेद सकत्स्यारन वेद लोक सुप्रदम इति। मतलब शरीर का ज्ञान बहुत ही जरूरी है, इसके बगैर कोई भी फिजिशियन सक्सेसफुल नहीं हो सकता ट्रीटमेंट में। ठीक है, जिन फिजिशियंस के पास अच्छी नॉलेज है शरीर की, वो सक्सेसफुल होते हैं डायग्नोसिस में भी, ट्रीटमेंट में भी, और ऐसे फिजिशियंस को सोसाइटी भी अप्रिशिएट करती है। ठीक है, विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके इनको रिवाइज कर लेना। और आगे जो लेक्चर आएगा कल, दैट विल बी ऑन द जॉइंट्स। ठीक है, कल से हम जॉइंट्स स्टार्ट करेंगे, जॉइंट्स ऑफ अपर लिम्ब, यानी कल शोल्डर जॉइंट और इंट्रोडक्शन टू द जॉइंट्स कैसे क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, बेसिक है, ज़रूर देखना वो। और शोल्डर जॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार भी 10 मार्क्स का आया था और लास्ट ईयर भी 10 मार्क्स का आया है, यानी 2 साल कंटिन्यूसली 10 मार्क्स का आया है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से कर लेना। तो आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।